बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन पर मंशियात का असर। नाउ अब ड्रग जो है उससे मुराद है मंशियात, नशा आवर जो अद्वियात से कहें या आप चीज़ें कहें। तो अब कहीं कहीं जो ड्रग्स का जो मीनिंग है वो हम अद्वियात के हवाले से भी लेंगे। तो यहाँ पर जो मीनिंग आ रही है, ड्रग्स डेट प्रोवाइड पेन रिलीफ, वो अद्वियात जो कि दर्द से रिलीफ देती हैं आपको, सच एज मॉर्फिन एंड डीमेरोल, जैसे कि मॉर्फिन और डीमेरोल ब्लॉक साइनेप्स इन द ब्रेन पाथवे ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ये स्टूडेंट्स क्या करती हैं, साइनेप्स को ब्लॉक कर देती हैं। वो साइनेप्स जो कि पेन की साइनेप्स होती है, जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करके जा रही होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये जो मॉर्फिन होते हैं और डिमेरोल, ये क्या करते हैं, उस साइनेप्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो मैसेज आगे ना पहुंच सके, दिमाग या स्पाइनल कोड दर्द को महसूस ना कर सके। ठीक है। In ways that we are just beginning to understand, उन तरीक़ों से जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। द ब्रेन कैन मॉड्यूलेट, डियर स्टूडेंट्स, जो दिमाग है वो काबू कर सकता है परसेप्शन ऑफ पेन के तस्वर को थ्रू इट्स ओन नारकोटिक, अपने जो खुद के जो नारकोटिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको ब्रेन खुद रिलीज़ करता है अपने अंदर। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोर्फिन्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये एंडोर्फिन्स क्या होती हैं, ये एट द टाइम ऑफ प्लेजर या पेन, ये जैसे में जो है ख़ारिज होती हैं ताकि आपको जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं डियर स्टूडेंट, जो मुश्किलात की घड़ी आ जाती है जब कोई, तो उस वक्त क्या होता है, तो जब आप फाइट कर रहे होते हैं कॉम्बैट या ड्यूरिंग एस्केप फ्रॉम फायर या आग से भाग रहे होते हैं, तो एंडोर्फिन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, एंडोर्फिन्स में अलो अस टू फंक्शन बाय ब्लॉकिंग आवर परसेप्शंस ऑफ पेन अनटिल द इमरजेंसी इज़ ओवर। तो ये जैसे देखिए, आपने कभी महसूस किया होगा, जब आप कभी लड़ रहे होते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो उस वक्त आपको दर्द असर नहीं कर रहा होता। ठीक है। लेकिन जब वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, तब आपको महसूस होता है कि मुझे यहाँ पर चोट लगी, फ़ला जगह पर लगी, फ़ला जगह पर लगी। तो ये सब कुछ जो होता है जो एंडोर्फिन्स की वजह से ही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है नारकोटिक ड्रग्स। डियर स्टूडेंट्स, नारकोटिक ड्रग्स से मुराद है नशा और मंशियात। अब कॉमन नारकोटिक ड्रग्स कौन सी हैं हमारे पास, हेरोइन आ गई, कैनबिस भंग आ गई, निकोटीन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तंबाकू में पाई जाती है, अल्कोहल शराब एंड इनहेलेंट्स। और डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ इनहेलेंट्स होते हैं, इनके हवाले से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब स्टार्ट करते हैं हेरोइन। डियर स्टूडेंट, देखिए आपने ये फिल्मों वगैरह में देखा होगा, तो वाइट साल्ट के वाइट पाउडर होता है। ठीक है, तो ये एक वाइट पाउडर होता है, लेकिन इसका जो जायका होता है वो बिटर टेस्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब्यूज्ड फॉर यूफोरिक इफ़ेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, का गलत इस्तेमाल किया जाता है खुश मिजाज असरात के लिए। इट इज़ हाईली एडिक्टिव ड्रग। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है, मीन्स कि इसकी लत लग जाती है। अच्छा, ये ड्राइड फ्रॉम मॉर्फिन अल्कोलॉइड। जैसे ये मॉर्फिन अल्कोलॉइड से ड्राइव किया जाता है। अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं जैसे, ये नाइट्रोजनस जो हैं कंटेनिंग कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इंसान की फिजियोलॉजी पर असर करते हैं, मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं उनमें। ठीक है, फाउंड इन ओपियम, ये ओपियम पॉपी, ये आपको ओपियम पॉपी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये प्लांट होता है एक। इट एग्जिबिट्स यूफोब्रिक, अच्छा कर लेता है। ठीक है, उसके असर दिखाता है। एंड एंटी एनजाइटी, और ये एनजाइटी से जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो उससे भी ये रिलीव करता है। एंड पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़, के अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ठीक है, फिर जिस आप नीचे आ जाएँ तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ये तो भंग नज़र आ रही होगी, ये तो इस्लामाबाद के इलाकों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उस तरफ। तो डियर नाउ कैनबिस देखें आप, नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान में बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो इट इज़ ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स डियर स्टूडेंट्स एंड लीव्स, इसके पत्ते और जो फूल होते हैं इनको खुश्क कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ये मुख्तलिफ इलाकों में बेची जाती है, फिर वहाँ पर लाकर जो मवाली होते हैं, जो एडिक्टिव पर्सनस होते हैं, इसको बनाकर और इसका जो है एक जूस बनाकर पी लेते हैं। ठीक है, तो ये द कैनबिस प्लांट्स, यहाँ आप भंग का जिसे पौधा के हैं, इसका जो बायोलॉजिकल बोटनिकल नाम है वो है कैनबिस सैटिवा। इज़ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ग्रोज इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरिया। जैसे ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। अलॉन्ग विद तंबाकू, अल्कोहल एंड कैफ़ीन, तंबाकू कैफ़ीन और तंबाकू के साथ अल्कोहल ग्रो नहीं की जाती। जैसे ओके,
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ड्रग्स, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। इन मैनी कंट्रीज़ हर्बल कैनबिस एंड कैनबिस रेजिन आर फार्मली नोन एज मोहिजाना एंड हशीश आर काज माइल्ड यूफोरिया, जैसे ये माइल्ड यूफोरिया का सबब बनते हैं जो हर्बल कैनबिस है या कैनबिस रेजिन, ठीक है। अच्छा, विद अल्ट्रेशन इन विजन एंड जजमेंट, जैसे ये क्या करते हैं, जब कोई बंदा यूज़ करता है तो उनके विजन में और जजमेंट में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आ गया निकोटीन। ओके, तो ठीक है, वेट। ओके जी स्टूडेंट, तो निकोटीन के हवाले से लिखा हुआ है कि ये भी एक अल्कोलॉइड ऑफ तंबाकू का अल्कोलॉइड होता है। जितना अल्कोलॉइड मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजनस केमिकल्स होते हैं कंटेनिंग, ठीक है। अच्छा, निकोटीन बाइंड्स डायरेक्टली टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन। ये डायरेक्ट बाइंड होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर, ब्रेन के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स के सिनेप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन होता है उसमें। निकोटीन रिसेप्टर्स आर अ क्लास ऑफ रिसेप्टर्स, जो निकोटीन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ये नॉर्मली जो है वो बाइंड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन से, ठीक है, ठीक है। नाउ निकोटीन स्टिमुलेट्स हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है। स्टूडेंट्स देखें, जो बंदे निकोटीन इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है एंड मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उनको भी ये इंक्रीज़ करता है। ओके, अब मज़ीद आगे बढ़े तो शराब के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्कोहल। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्कोहल इंटरफेयर्स विद द ब्रेन्स कम्युनिकेशन पाथवेज, जो ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन पाथवेज होते हैं उनमें ये इंटरफेयर करता है एंड कैन अफेक्ट वे द ब्रेन लुक्स एंड वर्क, ये उन तरीक़ों को मतलब अफेक्ट करता है जिससे ब्रेन देखता है चीज़ों को या काम करता है। दिस डिस्ट्रप्शंस कैन चेंज, मूड को चेंज कर देती है, मिजाज को, जिस तरह बिहेवियर आपका जो होता है रवैया उसको चेंज कर देती हैं। मेक इट हार्डर टू थिंक क्लियरली, बंदा सोच भी नहीं सकता। एंड मूव विद कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन के साथ मूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। मीन्स चल रहा होगा लेकिन वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाता, ठीक है। उसके अलावा जिसमें कुछ इनहेलेंट्स आ जाते हैं, तो ये इनहेलेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, दीज आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेज, जो वॉलेटाइल, अच्छा वॉलेटाइल क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेज होते हैं डियर स्टूडेंट जो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट होते हैं, मीन्स के फैल जाते हैं, ठीक है। इजीली बॉट एंड आराम से आप खरीद सकते हैं। एंड फाउंड इन द होम्स, घर में भी मिल जाते हैं। वर्क प्लेसेस सच एज स्प्रे पेंट्स जो होती हैं उनके अंदर, मार्कर्स के अंदर, ठीक है, जो ग्लूज होते हैं उनके अंदर। एंड क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे कंटेंट डेंजरस सब्सटेंसेज, इनके अंदर नुकसानदा सब्सटेंस होते हैं। देट के हैव साइकोटिक, जो कि जिसके अंदर साइकोटिक जो है डियर स्टूडेंट्स अपना नफ्सियाती असर होता है। माइंड अल्टरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं डियर स्टूडेंट्स व्हेन इनहेल, जब इनको इनहेल किया जाता है, ठीक है, इनकी खुशबू जब अंदर जाती है। अब जो नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ लिखा हुआ है ड्रग्स एडिक्शन एंड ड्रग्स टॉलरेंस, ठीक है। ड्रग्स एडिक्शन एंड ड्रग, तो मंशात की जो लत है और मंशात की रवादारी के हवाले से। नाउ ड्रग्स एडिक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मीन ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर डिसऑर्डर्स आ जाता है। विच अफेक्ट पर्सनस ब्रेन एंड बिहेवियर, उसके दिमाग को असरअंदाज होता है, उसके बिहेवियर पर असरअंदाज होता है। इन अ वे दैट दे लूज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट द अर्ज टू यूज़ ड्रग्स। जिसमें उनमें क्या होता है कि ये मंशात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने की सलाहियत खो बैठते हैं। मीन्स वो चाह रहे होते हैं कि हम छोड़ें लेकिन वो नहीं छोड़ पाते, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाए ड्रग्स एडिक्शन। अब मंशात की जो लत लग जाती है लोगों को, तो ड्रग्स एडिक्शन अब क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट? ड्रग्स एडिक्शन डिपेंडेंट्स आर इलीगल ड्रग्स लाइक कोकीन, निकोटीन। यू कैन गेट एडिक्टेड सब्सटेंसेज लाइक मेडिकेशन ड्रग्स। ये जो आप कब एडिक्टेड होते हैं इन चीज़ों का, अपना कि आप सिगरेट के आदी हो गए हैं या आप भंग के आदी हो गए हैं, तो आप तब आदी होते हैं डियर स्टूडेंट जब आप उस ड्रग्स को एक मरतबा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप उस मरहले में से गुजरते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है अल्कोहल, निकोटीन, मौरिजाना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसके अलावा अदर इलीगल ड्रग्स एज वेल। तो डिपेंडेंस कब होता है? जब आप इन पर इन्हिसार कब करने लग जाते हैं? विद एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, जब आप इनको लेते हैं। यू टेक ड्रग्स बिकॉज यू लाइक द वे इट फील्स, मीन्स आप लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है।
ना रिपीटेड मिस यूज़, अब बार बार जब उसको आप इस्तेमाल करेंगे ड्रग्स को, चेंजेस हाउ योर ब्रेन वर्क्स, ठीक है, फिर आपका जो दिमाग है वो मीन्स के उसको जो वर्किंग है उसको चेंज कर देते हैं। इट मेक्स यू लूज सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। एंड मैसेज विद द डिज़ायर टू टेक ड्रग्स, फिर जिस आपको जो है वो ख्वाहिश पैदा होती है ताकि आप ड्रग्स और भी लें, ठीक है। अच्छा, और जो आखिर में डियर स्टूडेंट्स आपका है मंशात की जो रवादारी है उसके हवाले से ड्रग रेजिस्टेंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ड्रग टॉलरेंस मीन्स, अब इससे क्या मुराद है कि लूज ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग्स एक्सपोजर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपकी जो एफिशिएंसी होती है डियर स्टूडेंट जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता लूज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि व्हेन निकोटीन और कैफीन इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, जब ज़्यादा अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो लार्जर एंड लार्जर डोजेज मस्ट बी टेकन, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा डोजेज लेते हैं टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। देखें, आपने क्या किया, शुरू में आधा सिगरेट पिया तो आपको जो है वो सुकून मिल गया, यहाँ XYZ आपकी हार्ट रेट से चेंज होगी, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन वही इफेक्ट जब आप दोबारा लेना चाहेंगे तो वो आपको आधे सिगरेट से नहीं मिलेगा, फिर आप एक सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब आप मंथ 2 मंथ साल 2 साल एक सिगरेट पर इन्हिसार करेंगे, उसके बाद आप चाहेंगे कि आप और भी 2 सिगरेट पी लें ताकि वो आपको जो नशा मिल रहा था वही मिले। उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। जैसे आप अच्छा चाय जो पीते हैं, चाय में कैफ़ीन होती है, तो इससे भी क्या होता है डियर स्टूडेंट कि आप कहते हैं भाई और भी, मतलब मीन्स के शुरू में आप तो आधा कप पिएंगे, फिर आप 1 कप पे शुरू हो जाएंगे, फिर 1.5 कप दिन में, मतलब एक बार पीते थे 2 मरतबा पीना शुरू कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये है ना, मतलब जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा डोज चाहिए होता है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और नर्वस कोऑर्डिनेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।